ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस, और मेरी पैकिंग हो चुकी है मोस्टली। तो मेरे को ना ये वाली पायल दी थी मम्मी ने चुचक ने, मेरे को ये अच्छी नहीं लगी थी। मैं आपको भी दिखा देती हूँ इस पैटर्न तुमको। शायद हो गया आपको ये वाली पैटर्न, ये वाला देखो, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अब इनके बदले में दूसरी पायल लेके जाऊँगी जो मुझे अच्छी लगती थी। वो नहीं दी उन्होंने। आली मामा, एक मिनट। फिर मामा को बेटा पकड़ा दिया, मामा हो गया हमारे परेशान। ले जाओ, इसकी लाइट नहीं जल्दी स्टोर रूम की। तो यहाँ ना मैं सेब खोल रही हूँ स्टोर रूम में, और वही फाइल ढूंढ रही हूँ कहाँ रखी है। और स्टोर रूम की लाइट ना ख़राब हो गई थी। तो एक बार जो चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो वो फिर सुधारने का इतनी जल्दी से तो उसका नाम आता नहीं है। तो बस यहाँ सेब में वो पाल निकालूंगी, उसके बदले में ये पायल रख दूँगी। और देखो ये मिल गई, वो पायल पायल मिल गई है। अब वो पायल मैंने रख दिया। फिर मैंने बंद करने से पहले ना मैंने अपना बैग भी निकाला। मेरा बैग भी इसमें रखा था ये। वो बैग बंद करने के बाद मैंने निकाली, इसमें जो छोटे बच्चे के पटाखे होते हैं ना, वो रखे हुए थे। फिर मैंने वो भी निकाल लिए पैकेट में से, और निकाल के अपने बैग में रख के शेप बंद कर दिया। तो मैं दिखा देती हूँ वो कौन सी पायल है जो मैंने जैसे ली है। वो देखो, ये है वो पायल। मेरे को ये पायल बड़ी सुंदर लगती है। और पता है कि इसमें की क्या बात है, कि जो मम्मी ने पायल दी थी वो ज़्यादा हैवी थी, उसका वेट ज़्यादा था, और ये उनसे कम वेट में है। लेकिन मेरे को पसंद ये आई थी डिज़ाइन, मेरे को ये वाला पसंद आ रहा था। जो मिल जाए वो अच्छा है। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय बनाने के बाद, तो एक दिन पहले सकट थी, तो रात को ना मम्मी कचौरी बनाई थी। तो कचौरी हमारे ना एक्स्ट्रा बनाते हैं मोस्टली, जिसे घर पे जब सकट होता है तो जो पकवान बनता है वो एक्स्ट्रा ही बनता है। देखो ये कचौरी इसमें रखी है, और ये है मीठी पूरी बाजरे की आटे की। तो इधर चाय के साथ ये 2 कचौरी लूँगी। फिर उसके बाद चलने की तैयारी करूँगी। और मैं देखने लगी बच्चे की ना आपस में आवाज़ आ रही थी, तो मुझे ये लगा कि बच्चे ना लड़ रहे हैं, जबकि लड़ नहीं रहे, वो खेल रहे हैं। और देखो ये चटनी, देखो इतनी भर के चटनी बनाई थी, ये रात बनाई थी। और मैं ये सुन के देख रही थी कि ख़राब ना हो गई हो, पर नहीं, ख़राब नहीं हुई, ठीक है। तो चटनी भी हमारे ना ऐसे बनती है कि इतने बड़े डोंगे में सब ले लेते हैं, बट चटनी तो बड़े शौक से खाते हैं। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अपनी प्लेट, तो कचौरी खा के जाऊँगी। और चाय बन रही है। जाना है आज ससुराल, मन नहीं है। जब मायके से हम ससुराल जाते हैं तो थोड़ा मन उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको मन को मनाना होता है कि मायके में रह कर क्या ही होना है। जब शादी कर ही दी है तो जाके ससुराल में ही रहना है। तो मैं यहाँ चाय का टेस्ट चेक कर रही हूँ, चाय में मीठा कम तो नहीं रह गया। बस मीठा कम रह गया तो वो चीनी में फिर डाल दिया है। तो इतनी में चाय बन रही है ना, तो इतने में अपनी प्लेट लगा लिया खाने की। और मैंने ऐसे चेक कर दी कैसी मेरी प्लेट लगी। और देखो आप, चटनी के साथ कचौरी और साथ में चाय। सर्दियों में चाय जितनी बनती है उतना ज़्यादा है। और देखो भाभी लेके बैठी है, देख उसको, देवन को। और पता है मेरे सबसे छोटे वाले भतीजे को ना, इसको बुखार हो गया है। बस जब एक बार बच्चे को बुखार आ जाए तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए, तो ये रो रहा था सुबह से, कभी गाड़ी में बैठना है, कभी कुछ करना है। तो यहाँ भाभी मुझसे पूछ रही थी कि देवन का दूध बोतल में कर दूँ क्या या नहीं। और इधर मेरे बच्चे हेल्प कर रहे हैं, कोई पानी की बोतल रख रहा है, कोई गाड़ी में सामान रख रहा है। तो सबकी यही ऐसे छोटे मोटे हेल्प करते थे। कोई यहाँ पे बच्चे फ़ोन देख रहे हैं। ये है 18 जनवरी का ब्लॉग है।
थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि एकदम से मैं आई ना, तो बहुत मुश्किल हो गया था काम को बैलेंस करना। एक साथ जो काम को रूटीन में लाना ना, वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं ना स्कूल की, तो काम का ना बैलेंस नहीं बन पाता। तो यहाँ पे ताऊ जी धूप ले रहे हैं और यहाँ पे ये हमारी बहुत पुरानी बैठक है। पता ही नहीं चला कि 16-17 दिन कब कहाँ चले गए। और मैं चल रही हूँ तेज़ी से और भाभी मम्मी पीछे रही। उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ। मैं सबसे पहले आ गई क्योंकि मैं जाके मैं ताऊ जी से मिलाऊँ। उन्हें लगा मैं मजाक कर रही हूँ। और मेरे चलने में क्या, मेरे पैरों में फिर स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। और ताऊ जी को प्रणाम कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चों को करा रही हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा भतीजा है। जब से बेटा हुआ है, जब से तो मैंने साड़ी पहननी छोड़ दी है। मैं सूट में ही जाती हूँ जब देखो। और जब मैंने देखा ना कि सामान पूरा ना सही से सेट करके नहीं लगाया, तो मैंने कहा यार सामान क्यों नहीं सेट करके नहीं लगाया। तो बस मैं यहाँ पर वही अपना सामान सेट कर रही थी और बेटी को बिठाना है फिर। तो अब आके फिर पता नहीं मैं कब आऊँगी मायके। निकल गए हैं ये बात। परेशान हो जाएंगे। कौन? देवन का मन नहीं लगेगा अब जाके। बच्चों में रह लिया ना वो, है ना। बच्चों का कहाँ बेचारा अलग पड़। और यहाँ पे मेरा ना मैं आ गई थी 3:30 बजे और यह शाम का 5 बजे का समय। जो मैंने आके फिर अपना वही किचन संभाला। तो जब आते हो ना, तो आपकी किचन आपके हाथ नहीं होती, पूरे दूसरे के हाथ की हो जाती है। तो गैस नीचे रखी, स्लैब बहुत गंदी हुई। पहले तो वो किचन मैंने साफ़ करी, फिर उसके बाद मैंने वो शाम के खाने की तैयारी करनी स्टार्ट की। तो खाना नहीं लेकर आई मैं इस बार अपने घर से, क्योंकि मेरी बुआ जी की तबीयत ख़राब है और मेरे नाना जी भी की भी थोड़ी ना ऐसी हालत हो रही थी। तो आज तो वह एक्सपायर हो गए मेरे नाना जी। तो इस बार मम्मी कह भी रही थी खाने के लिए, खाना ले जा, फिर शाम को जगह बनाएगी, छोटे बच्चे साथ है। मैंने कहा नहीं, मैं बना लूँगी, कर लूँगी। बहुत तो मतलब जब आप मायके से आओगे, आके एकदम से आप 3:30 बजे आए हो, फिर वही 4 बजे चाय बनाने लग जाओ, फिर वही खाने की तैयारी। तो ऐसा लगता है कि घर गई थी, घर जाकर कुछ आराम है, फिर नहीं है। तो मेरे को ना क्या ही मैं आपसे आपकी बात शेयर करूं। वही आके फिर आपका फिर से वही काम, बर्तन। और बताएं यहाँ पे बहुत पानी ठंडा था, मैं तो हिल गई पानी में। इतना ठंडा पानी, फिर भी अब आदत तो डालनी पड़ेगी। और अब जैसे कि अब आई हूँ ना, पूरा घर फैला पड़ा है, कहीं कुछ। अलमारी है, बहुत ज़्यादा गंदगी इतनी हो गई है। अभी तो मुझे ना 10-15 दिन तो मेरे को ऐसे ही समेटने में, बैग को समेटने में, किचन को समेटने में ऐसे ही निकल जाएगा। और मैं बार बार बाहर ये देख रही थी कि मतलब बेटी आवाज़ तो नहीं दे रही, क्योंकि मैंने ना बेटी को तो काम करने, स्कूल का काम के लिए बिठा दिया है। और देव जो बेटे को ले गए हैं उसके चाचा। और यहाँ पे अंकित भैया ना ये बाल्टी ले गए हैं। यहाँ पे जो नीचे ना जानवर है ना, डांगर, भैंसों की सानी करेंगे। तो यहाँ पे मेरे बर्तन मांझी गए हैं, फिर धुल गए हैं। सर्दियों में सबसे कड़ा काम लगता है मुझे बर्तन मांजना। बहुत ठंडे पानी में हाथ धो। 1-2 दिन तो ना अपने माइंड को सेट करना पड़ता है कि नहीं, हम ससुराल में आ गए, मायके में नहीं है। होता है क्या होता है, ससुराल में आते हैं ना तो मायके वाली वो आदत से बनी रहती है।
उस चीज़ को निकालना माइंड से कि नहीं नहीं हम ससुराल में आ चुके हैं। और अब बच्चों के भी स्कूल, बेटी के भी स्कूल खुल जाएंगे, तो सब चीज़ ना अपने आप ही एक बैलेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी किचन साफ़ कर दी है। उसके बाद मैं आई अपनी बेटी को काम देखने के लिए, उसने करा नहीं करा। कलर में उसको एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिली है, वो करा रही हूँ, और ये खेल ही रहा है। ये इसी काम करते करते सो गई थी, और इसको ये कमरे में उसको मैंने इसको अलग सुलाई, ये अपने अम्मा के पास हो गई थी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रही हैं आप ये भी मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। और देखो ये लेके आई थी मैं घर से साग, सरसों, धनिया, बथुआ, इतना सारा साग लेके आई थी मैं। पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। वहाँ पे हमारे पड़ोस में जो भाभी होती है ना वो दे देती है हमें। टाइम नहीं मिला, वरना तो मैं कटवा के भी ले आती, बस आके बनाने की देर रहती।